हदीस का तर्जमा भी गलत करते हैं और कतर के पेश करते हैं। कुरान हदीस कतरी जाएगी तो क्या मोमिन का ईमान रह पाएगा? बोलो। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी, कहा गया ईमान वालों नमाज पढ़ो, जैसे हजरत कह रहे थे बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहें कहा मौलाना साहब बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। तो हमका अच्छा, और आगे क्या लिखा है? तो कहते हम हाफिज थोड़ो हैं जो तुमको सब सुने। हाँ। हम कहें हाँ, तुम बर्बाद होने के लिए और तुमको बर्बाद करने के लिए आधी बात सिखाई गई। अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा लेके तुम नशा में हो। हंसो मत भाई, बच्चा है, नींद आ गई। नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। शुरू में जब शराब हलाल थी, हलाल, तो एक साहब शराब पिए और नशा रहा और मस्जिद में पहुंच गए और नमाज पढ़े शुरू की हिन और अलहम्दो के बाद कुलिया शुरू की हिन। तो कुलिया में यह जत्ते ला रहे सबका ख़त्म कर दी। कुलिया यूहल काफिरून आबुदो माताबुदून वाबुदो माताबुदून, और ला कहीं छोड़ चले जाए। और ला को जब छोड़ दोगे तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ नबी फरमा दो या यूहल काफिरून, ऐ काफिरो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम लोग करते हो। वला अंतुम आबिदून माबूद, और न उसकी तुम इबादत करोगे जिसकी मैं कर रहा हूँ। तो ला सब छोड़ते चले गए, कुफ्र हो गया। तब कुरान की आयत नाजिल हुई कि ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। और नशेड़िन के हाल देखते हो, कहूँ ठेलम मोड़ घुसेरे पड़े हैं, कहूँ नालिम दबे पड़े हैं। नशों का क्या हाल होता है? इसलिए अल्लाह ने फरमाया नशा के करीब न जाओ। लेकिन आयतें लोग कतर कतर के सुनाते हैं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था कि अजान देने वाला मस्जिद में इतना खुश नसीब है कि कल मैदान महशर में अल्लाह ताला अजान देने वाले को फरमाएगा तू दुनिया में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे, मैदान महशर के लोग, उन सब के बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अजान देने वाला इतने लोगों को बख्शवाएगा जन्नत में जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। तो जो हमारे आपके नबी हैं उनका हाल क्या होगा? जब हाजी शफाअत कराए, मुअज्जिन शफाअत कराए, तो हमारे रसूल तो रसूलों के रसूल हैं। ऐसी शफाअत मेरे नबी कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, उसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको सुनाया तो एक साहब खड़े हो गए, मालदार ज़्यादा रहे। आजकल जो मालदार हो जाते होगा बोलना भी बहुत आवत, वो जानत है चाहे सही बोलबे चाहे गलत बोलबे, हम दौलत वाले को बोली हमारे सामने। एक खड़ा हो गया, कहें मौलाना साहब कहा सफा सफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल जी असफो। तो हम कहा मंजल जी असफो, कहीं हाँ, हम कहें कहा मतलब कहीं कोई सफात ना करे। तो हम कहा आगे और पढ़ो। तो कहने हम पूरा कुरान हाफिज थोड़ो जो तुमका सुने। हमने कहा हाँ, तुमको बर्बाद करने के लिए थोड़ी सी आयत याद कराई गई, अगर पूरी आयत बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते।
अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक किसी की शफ़ाअत करे, यानी कोई नहीं कर सकता। फिर आगे फरमाता अल्लाह इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफ़ाअत कराएगा। तो ईमान वालो, ये दौर बड़ा नाजुक है। आज आयतें कतरी जा रही हैं, हदीस कतरी जा रही, इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। आयत कतरी जाएगी, ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान ख़त्म हो जाएगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे तो उनके ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल के दावत और होते। जब दावत आए तो उनके पैजामा रहा गंदा, तो कहीं लाओ नवा पैजामा सी आई ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। चोर नहीं रहा, बहुत से तो चोरी करत, अल्लाह रहम करे। जत्ते कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब आए, खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन, और जब पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस, कहीं दर्जी तो पैजामा लंबा कह दीस। तो लेके गए घर में, बीवी से कहे लगे शाम के टाइम रहा, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तरीका 4 अंगुल काट के ऊँच कह दूँ। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, पेटे में आंत नहीं, मुँह में दांत नहीं, नवाब साहब पर बरस पड़ी। कह रखो यार पैजामा, शाम हो गए, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सी। लेकिन ससुराल की दावत थी, बीवी नहीं सुनी तो पैजामा लेके पतोहिया के पास गए। पतोहिया से कहें बहू, दर्जी ने मेरा पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊँच कह दो। तो 14 सद्दिक पतोहिया कब सुने वाली, वह हड़काए दी। तो बिचरो बिटियावा से कहे ला गया, बिटियो कही सब्बा पागल हो गए, सवेर न हो रखो हारतन। तो बहन से कहें तो बहनियों कही भाईजान कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे रखो कल देखा जाइए। बेचारे मजबूर हुए कि नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दिन। शाम के खाए पी के सब लोग सोए गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचिस क्या हमारा आदमी अत्ता मानत है और थोड़ा काम कहे सब नहीं सुने, हमारे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। तो बीवी उठियों, खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीन। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो पतोहिवा सोचिस कि हाँ हमारे ससुर हम कत्ता मानत जानत हैं, उतनी पैजामा ऊँच करे कहीं हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। तो पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए वहाँ। थोड़ी देर बाद बिटियावा जागी तो वह कहे लाग हाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत जानत है और पैजामा तनी उछट करे कहीं नहीं सुना, हमारे अब्बा कत्ता दुख हुआ है। तो बिटियावा उठी गई, पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह होए से पहले पहले बहिनिया जागी तो वह कहे लगा हाय भाईजान हम कत्ता मानत जानत हैं, उतनी पैजामा ऊँच करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कत्ता ठेस लगा होए। तो बहनियों उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह भय तो बीवी कहीं कह रहे पैजामा सही कह दिया, जाओ पहन लियो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहे न गए, खूंटे से उठाए न उठाए के पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाँ अल्लाह यूँ का हो गया। हाँ पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई, पैजामा से नेकर हो गया। हाँ? कुरान की आयत कतरेंगे, हदीस कतरेंगे तो ईमान कहाँ रह जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हकीकत। ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत से परहेजगारी तुमको मिलेगी। साहबे किराम जाते थे, अल्लाह के रसूल जाते थे। आज उर्स होता है बुजुर्गों का, तो उर्स पर भी लोग छीटा कशी करते हैं कि उसमें नाच करवाते हैं, सर्कस लगता है, इसलिए उर्स मना। तो नाच हराम है, उसको दूर करो। जहाँ सर्कस लगा हो उर्स में उसको दूर करो, उर्स को ख़त्म न करो। उर्स में
कुरान की तिलावत होती, दरूद शरीफ पढ़ा जाता, इसाले सवाब किया जाता। लेकिन नाच और सर्कस की वजह से उर्से ख़त्म कर दो तो ये तो वैसे हुआ जैसे नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी न भगाओ, नाके काट डालो। बोलो, नाक काटोगे कि मक्खी भगाओगे? ऐसे जिन बुजुर्गों के उर्सों में बुरी चीज़ें होती हैं उनको हटाओ, उनको कोशिश करके दूर करो, लेकिन उर्स न ख़त्म करो। उर्स का मतलब है साल पूरा होने पर कुछ पढ़ करके उनके नाम इसाले सवाब किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में याती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की कब्रों पे जाते थे। कब? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल पूरा होने पर। जब साल पूरा होता तो अल्लाह के रसूल खुद शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। तो हम लोगों को भी हाजिरी देना चाहिए। इसलिए लोगों, बड़ा नाजुक दौर आ चुका है, अपने ईमान बचाने की कोशिश करो। ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़कीरों की एक जमात जंगल पहुंची। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन से मुलाकात हुई तो फ़कीरों ने कहा, अरे आप आलिम हैं, आपका काम जंगल में रहना नहीं है, आपका काम है बस्ती में जाकर अल्लाह के रसूल की दीन को फैलाना। आप दीन फैलाइए बस्तियों में जाकर। आप जंगल आ गए। जंगल तो हम फ़कीरों की जगह है, फ़कीरों का काम है जंगल में अल्लाह अल्लाह करना, आलिमों का काम है बस्तियों में जाके दीन फैलाना। आप जंगल छोड़िए। तो आलिम ने जवाब क्या दिया था? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उस आलिम ने जवाब दिया था कि मेरा काम बस्ती में रहकर दीन फैलाना ही है, लेकिन अब बस्ती में रहकर दीन बचाना मुश्किल हो गया, ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल अपना लिया। तो ईमान बहुत मुश्किल है बचाना इस दौर में। अल्लाह का करम है, जिस पर अल्लाह का करम होगा जिस पर वही ईमान बचा पाएगा। इसलिए आप हजरात ईमान बचाओ। ईमान के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अच्छे अमाल करो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह हमें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, वहुवा मोमिन, दरहाले कि वो ईमान वाला है। ईमान वाली औरत, ईमान वाला मर्द, इन्होंने अगर अच्छे काम किए तो अल्लाह का वादा सुनो। अल्लाह फरमाता, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा, हम उसे अच्छी ज़िंदगी देंगे। किसको? जो ईमान के साथ नेक काम करे, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन अच्छी ज़िंदगी के मतलब हम लोग क्या समझे थे? अच्छी ज़िंदगी का मतलब हम लोग समझते थे कि 4 मंजिला मकान बना हो, 40 लाख के गाड़ी से चलत हो, सुबह शाम के दरवाजे 10 ठौरे बैठ के तेल लगावें, अच्छा बुरा कहें, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है ना। ये हम और आप समझते हैं। अच्छी ज़िंदगी किस इंसान की है? हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया। अभी हज़रत ने चारों इमाम का तज़किरा किया। चारों इमाम में हज़रत इमाम मालिक हैं। उनसे पूछा गया कि कुरान में जो अल्लाह ने वादा किया है कि हम नेक काम करने वाले को हयात तय्यबा देंगे, यानी अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने बताया था कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब यह है, अल्लज़ी याकुलु हलालन, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए। सुभान अल्लाह। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहने।
जिसकी रोजी हलाल हो, जिसके कपड़े हलाल हो, इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी जिंदगी तो उसी की है। सुभान अल्लाह। अच्छी जिंदगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दोस्त हैं, खलीफे अव्वल हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लिहाजा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें जो मेरे घर में हैं उनमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, न तुम्हारा न तुम्हारी बहनों का। 3 चीज़ें वरासत में नहीं आ सकती। कौन कौन? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जो मैं चादर ओढ़ रहा हूँ ऊनी, ये ऊनी चादर मेरे घर में नहीं थी, जब खलीफा बना तो मेरे घर में ऊनी चादर आई। दूध देने वाली ऊँटनी, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी का इंतज़ाम हुआ। तीसरी, खिदमत का ग़ुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद मेरे घर में खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा बेटा, खलीफा होने से पहले जो चीज़ें मेरे घर में थीं उनमें तो वरासत चलेगी, और ये 3 चीज़ें खलीफा बनने के बाद ज़्यादा हुई हैं घर में, लिहाजा तीनों चीज़ें मरने के बाद बैतुल माल भेज देना वापस। ये मुसलमानों का हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। तो हज़रत उमर ने जब सुना तब रोने लगे और रो करके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने बड़ी कठिन जगह पे मुझे बिठा दिया, बड़ी आजमाइश की जगह पर आपने मुझे बिठा दिया, ये तो बड़े आजमाइश की जगह है। मुसलमानों गौर करो कि हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने से पहले जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों में वरासत का हुक्म दिया, और ख़लीफ़ा होने के बाद जितनी चीज़ें बढ़ीं उनके बारे में मना फरमा दिया, इसमें किसी औलाद की वरासत नहीं चलेगी। ये सहाबा का हलाल व हराम का फ़र्क था। बोलो, अब आज बैंक में खाता न रहे और जहाँ प्रधान बने ब लड़का बिटिया मेहरुवक यक्को नए जगह खाता बैंक में न चलत हो। बोलो, विधायक बने तो 10 जगह मकान है, ज़मीन का ठिकाना नहीं, कितनी ज़मीनें हो गई, कितनी दौलत हो गई। सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। सहाबे कराम खलीफा होने के बाद भी उन्होंने कितनी दयानतदारी और ईमानदारी बरती है। अच्छी ज़िंदगी अपनाओ। अच्छी ज़िंदगी उसी की है जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो। आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अज़ान होती है, नमाजी नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बहुत साल पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहे मौलाना पहले मेरे एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम परेशान, हम कहने अल्लाह जाने भरे मजमम का पूछ ले, सब मालूम थोड़ो है हमका, लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा बताओ भाई साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा था, आज 7-8 साल हो गए, जुलाई के महीने में गया था। उन्होंने कहा एक बात बताइए मौलाना साहब कि मदरसे आज से 30-40 साल पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने अब हो गए, मौलाना भी इतने नहीं थे जितने अब हो गए, जलसे भी पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे। तो बुराइयों को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। मौलाना बढ़ते जा रहे, बुराई बढ़ती जा रही, मदरसे बढ़ते जा रहे, बुराइयां फैलती जा रही हैं, जलसे रोज़ हो रहे हैं, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब आप बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा भाई इसका जवाब तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। क्या बताया? हदीस पाक है,
अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याति अलन्नास ज़मानुन, सरकार फरमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो, कि उस ज़माने में इंसान सोचेगा नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ के बारे में? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं। अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। हराम और हलाल का फ़र्क जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकार फरमाते हैं लोगों के दिलों से खौफ खुदा चला जाएगा। अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। हर आदमी सोचता है कि हम मालदार हो जाएं, चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले। तो जब ये नियत हो गई तो खौफ खुदा दिल से चला गया, नूर ईमान चला गया, मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान हो रही, कोई मतलब नहीं। ये अजान की बरकत। सुनो, जब अल्लाह के रसूल ने फ़तह मक्का फरमाया, सना 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, तो कुफ़ार अपने अपने घरों में बंद हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, घर के अंदर हो गए। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आज काबे के छत पे चढ़ के अज़ान पुकारो। हज़रत बिलाल ने काबे के छत पे चढ़ के जो अज़ान पढ़ी थी, जैसे हज़रत बिलाल के मुंह से निकला था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, जैसे आवाज़ हज़रत बिलाल के मुंह से निकली थी अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने अपने दरवाज़ों को खोल दिया और रसूलुल्लाह के कदमों में आकर ईमान कबूल कर लिया। उन लोगों ने कहा जब सबसे बड़ा खुदा ही है तो हम इन बुतों के सामने क्यों सर झुकाएं, हम उस खुदा के सामने क्यों न सर झुकाएं जो खुदा सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर की लफ्ज़ ने कुफ्फार के दिलों में इनकलाब पैदा किया। वो काफिर थे, लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुन करके उन्होंने दिल की दुनिया बदली और ईमान कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान होकर के मस्जिद से अज़ान हो रही है, कोई मतलब नहीं। बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, खाएं तो खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, अज़ान हो रही है। ए लोगों, इसकी वजह यही है कि हलाल और हराम का फ़र्क ना करके हमने अपने दिल से खौफ खुदा को निकाल दिया, नूर ईमान चला गया, इसीलिए अज़ान होती है और मस्जिदें सूनी पड़ी हुई है। ऐ लोगों, कोशिश करो कि रोज़ी हराम न मिले, हराम रोज़ी से अपने आप को बचाओ, हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और ये भी है कि इंसान जैसी रोज़ी चाहता है अल्लाह उसको वैसे ही देता। एक चोर इरादा करता है हम चोरी करके खाएंगे तो अल्लाह उसे चोरी की रिज़्क़ अता फरमाता। एक वो इंसान है जो सोचता है हम भीख मांग के खाएंगे तो भीख से अल्लाह उसे रोज़ी देता है। और जो सोचता है कि हम हलाल रोज़ी खाएंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे, तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। तो अल्लाह सब कुछ दे रहा है तो क्यों हम रिज़्क़ हलाल को न तलब करें। इसलिए हलाल रोज़ी खाएं। जब हलाल रोज़ी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में जज्बा ईमानी बेदार होगा, फिर इंशाअल्लाह हमारे हर कदम शरीयत के मुताबिक उठेंगे। आज तालीम की कमी, इल्म की कमी होने की वजह से भी आज हलाल और हराम का आदमी फ़र्क नहीं कर पाता। बहुत सी चीज़ें हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि ये हलाल है कि हराम, फ़लाँ जगह पैसा रखना, फ़लाँ कंपनी में लगाना, फिर उससे पैसा लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, पूछ रहे हैं लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है। लेकिन याद रखो, अभी हज़रत ने भी फरमाया कि बग़ैर इल्म के हम हलाल और हराम का फ़र्क नहीं कर पाते। इसलिए हमें इल्म की तरफ बढ़ना चाहिए।
हदीस पाक में सरकार फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। जिसने कुरान सीखा वो बेहतर, और जिसने कुरान सिखाया लोगों को वो भी बेहतर। तो कुरान सीखो। आज आदमी जवान हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं कि हम क्या है क्या नहीं। एक जगह तकरीर करने गए, महिलानी के पास शिवपुरी है, गर्मी का महीना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक साहब आए मोटरसाइकिल से, महिलानी से बिठा के चले, हवा तेज़ चल रही थी, बड़ा सुकून मिला। तो हमने सोचा लायु का कुछ बातचीत करी, लंबा सफ़र है, कहीं के आंखें न झपक जाए तो तकरीरें रही जी, अल्लाह जाने कहाँ चले जावा जा दोनों मिला। तो कहा हम बोलकारे लागे। हम कहें भैया तुम कहाँ रहा था? कहें वहाँ साहब शिवपुरी रही थे। हम कहा नाम है भैया? तो कही झुल्ला। तुम कहा झुल्ला? कहीं नाम का असली नाम का है? कहीं यही नाम है असली। जब झुल्ला असली नाम बताइस तो हम कहा भैया तुम किके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे क्या मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। बताओ, जवान हो गया और इंसान को पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में बनाया। तो जब वो कहीं मौलवी मौलाना जाने हमें नहीं पता है तो हम चुप हो गए। फिर वहाँ पहुँचे तो चाय आई, तो हम थोड़ा गमगीन बैठे थे, तो चाय लाने वाले कहते हैं हजरत क्या बात, बहुत रंजीदा। हम कहा यार ये कौन मेरा आदमी यार? इसे हम पूछा किसके उम्मत में, तो कहा था मौलवी मौलाना जाने। कहने अरे हजरत तू जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हमको अच्छा तुम बताओ तुम के उम्मत में हो? तो कहते अरे हजरत चाय पियो, तुमसे बाहर थोरो हैं। अब बताओ, तुमसे बाहर थोरो हाँ? आदमी जवान हो जाता और अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं है। है लोगों, इल्म हासिल करो। बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। अभी हजरत फरमा रहे थे कि कल की माएँ अच्छी थी तो उनसे गौस पैदा हुए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हुए। क्यों? कल की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार होती थी। जैसा कि आपने सुना कि हजरत गौस 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उनकी माँ कुरान पढ़ती थी। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ को देख करके। आज घर में नमाज लोग नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नमाजी नहीं होते। हदीस पाक में अन आयशा, हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे रवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया। हज़रत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत, कि सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। कौन मस्जिद? ये मीनार वाली नहीं, ये मस्जिद तो एक होगी महल्ले की, लेकिन हर घरों में मस्जिद का हुक्म हुजूर ने दिया। कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो, ताकि जब तुम उसमें नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के बच्चे भी तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हज़रत गौसे पाक की माँ कुरान पढ़ती थी तो हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन, उनकी माँ नमाजी थी तो बाबा फरीदुद्दीन नमाजी हो गए। इमाम हुसैन को करबला में सजदे में सर कटाने का जज्बा कहाँ से मिला? फातिमा ज़हरा की गोद से मिला। फातिमा ज़हरा का सजदा कितना लंबा था आप सुनते हो कि सजदा करती थी तो रात ख़त्म हो जाती, तो औलाद में भी सजदे का जज्बा पैदा हुआ और आखिरी वक्त भी सजदे ही में उन्होंने सर कटा लिया। ये जज्बा माँ से मिलता है, लेकिन आजकल की हमारी माएँ उससे खाली हैं। कल की माएँ अपने औलाद को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी। कहा करती थी
कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नबी से मोहब्बत करने वाले होते थे और मस्जिदों के नमाजी बनते थे, और वक्त आ जाता था तो मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया। आज कहाँ वो सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते। आज तो देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाई बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं, कहे सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। हाँ, न तो कोनो आज तक की किताब छपी है, हाँ? न तो कोनो मास्टर ही मेर मिले हैं। और इतनी बड़ी कहानी याद के इतनी देर तक पीटा था कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हाँ, हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दे। लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ा था लड़का पर। बताओ, हाँ? जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, हाँ? कि खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए। बताओ, हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। हाँ? अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदे कहानी रहा था। हाँ? जब आज कल की माँ इस तरह होंगी तो औलाद नेक कैसे पैदा होगा। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने ज़र मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, वैसे ही बेअदब माँ से बच्चा बाअदब नहीं होगा। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो दौलत न देखो, पहले ख़ानदान देखो, दीन देखो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते तुनकिहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से निकाह किया जाता 4 चीज़ें देख करके। कि दुनिया वाले 4 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें देखी जाती लड़की में। हदीस में लिमालिहा, लड़की का माल देख करके लोग निकाह कर लेते कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। वली जमालिहा, और कुछ लोग हैं जो लड़की की खूबसूरती को देख कर निकाह कर लेते। वली हस्बिहा, और कुछ ऐसे हैं जो लड़की का ख़ानदान देख करके रिश्ता कर लेते। वली दीनिहा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़की का दीन देख करके रिश्ता कर लेते। लेकिन मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ को देखना है? सरकार फरमाते हैं फ़ज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली को तरजीह देना है। जो लड़की दीनदार हो उसको तरजीह देना। माल न देखना, हुस्न न देखना, ख़ानदान न देखना, दीनदारी देख लेना। अगर इस पर तुम अमल कर लिए तो अल्लाह का वादा है इन यकूनु फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फजल से मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, दीन की बरकत से अल्लाह हुस्न भी अता फरमा देगा। हमारे उधर बहराइच इलाके में एक इलाका है पौड़ा मतलब तराई का इलाका है। उधर एक खसाहब रहा है तो शादी किया, ज़मीन देख के शादी किया, लड़की खूबसूरत थी शादी किया, खूबसूरत बीवी को देख करके दीन नहीं देखा शादी कर लिया। और वही घर में उसके बाद देहात में यहाँ पहले घर में एक कोरो टांगते थे और टांग देते थे, फिर उसी पर बिस्तरा टांगते थे जिसको अर्ग